नमस्कार साथियों, एसटीसी इलेक्ट्रिक गोंडा की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में साथियों हम लोगों ने बात की थी होटल लोड क्या होता है और अभी तक भारतीय रेल में कितने जनरेशन सिस्टम या कितनी तरीके की जनरेशन सिस्टम से हम लोग कोचेज में सप्लाई की व्यवस्था कर रहे थे। उसी क्रम में आज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि होटल लोड हमारा कैसे वर्क करता है, यानी कि हेड ऑन जनरेशन सिस्टम में अगर आपका होटल लोड है तो वो कैसे वर्क करता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होटल लोड आपका कन्वर्टर जो है वो लोगों में दो लगाए गए, एक मशीन रूम नंबर 1 और 2 में, और उन दोनों को एक साथ चला के पीछे सप्लाई दी जाती है। अब वो वर्क कैसे करते हैं, उसको इनपुट क्या मिलता है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपके सामने एक फिगर आपको खुला है या एक वायरिंग आपके सामने दिख रही है। ये आपके ट्रांसफार्मर की मेन वाइंडिंग है जहां आपके लोकोमोटिव में सप्लाई आती है। इसी से लगी हुई है, देखिए, दो कन्वर्टर का जो हमारे पास जो ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं, जहां से ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई मिलती है उसकी वाइंडिंग जाती है, और जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगे हुए हैं उनकी वाइंडिंग जाती है। साथ ही साथ दो होटल लोड कन्वर्टर्स की वाइंडिंग आपको यहाँ दिख रही है। ये आपके जो मेन वाइंडिंग होती है इससे 960 वोल्ट कॉन्टैक्टर के थ्रू लेती है, 960 वोल्ट एसी इनपुट लेती है, और ये एक कन्वर्टर की तरह ही मॉड्यूल लगा हुआ है। इसको भी हम लोग 3 हिस्से में बांट सकते हैं मेनली, कि एक हिस्से में आपने सिंगल फेज सप्लाई आई, इसको आपने डीसी में कन्वर्ट किया, इसको फिर प्योर डीसी आपने बनाया, और लास्ट में इस डीसी को आपने 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट किया। बिल्कुल देखिए, दोनों जैसे आप कन्वर्टर में देख रहे थे बिल्कुल वैसे ही होती है। और हमारे पास फिर यहाँ आउटपुट के लिए 3 फेज 750 वोल्ट एसी उपलब्ध होती है, यानी कि 750 वोल्ट एसी आपके पास पीछे जाने के लिए कोचेज में सप्लाई जाने के लिए उपलब्ध रहेगी। मैंने आपको पहले बताया, दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि जब भी हम लोग होटल लोड कन्वर्टर को ऑन करते हैं तो हमारे दोनों कन्वर्टर एक साथ वर्क करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम चाहे तो एक को ऑन करें या दो को ऑन करें, लेकिन अगर पीछे कोचेज में जो बैठा आती है वो चाहे तो एक की सप्लाई ले सकता है, चाहे तो दोनों की सप्लाई ले सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये होटल लोड कन्वर्टर काम करता है, क्योंकि हमारे पास ऊपर से 25 kV सप्लाई आ रही है, यही 25 kV ट्रांसफार्मर के में फीड हो रही है, और यहाँ से 960 वोल्ट एसी लेता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, प्योर डीसी बनाते हैं, और उस डीसी को 3 फेज एसी में कन्वर्ट करके 750 वोल्ट एसी 3 फेज पीछे की तरफ दी जाती है। तो अब इस होटल लोड के लिए और क्या क्या चीज़ें लगी है वो बात कर लेते हैं। होटल लोड के लिए देखिए, हमारी दोनों कैब के पैनल ए पर स्विच लगा हुआ है VLHO। यही स्विच है जिसको ऑन ऑफ करके हम हमारे कन्वर्टर को ऑन करते हैं। होटल लोड हमारा ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है ये जानने के लिए हमारे पास एक लैंप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं LSHO लैंप। ये दोनों कैब में लगा होता है। जब आप VLHO को प्रेस करते हैं तो ये LSHO आपका परमानेंट जलना चाहिए, यानी कि अगर ये परमानेंट जल रहा है इसका मतलब है कि आपने जो कमांड दिया वो सही है, आपका होटल लोड कन्वर्टर वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से होटल लोड कन्वर्टर मैंने आपको बताया था 2 लगे होते हैं, एक मशीन रूम नंबर 1 में, दूसरा मशीन रूम नंबर 2 में। होटल लोड के लिए सप्लाई को ऑन करने के लिए आपके पास एक MCB लगी होती है 129.1/2, ये SB2 में लगी होती है। होटल लोड को ऑन करने से पहले इसका ऑन होना इंश्योर करना जरूरी है, अन्यथा आपका होटल लोड कन्वर्टर ऑन नहीं होगा। IV कपलर्स लगे हुए हैं सॉकेट के रूप में, UIC कपलर लगे हुए हैं, और MU कपलर सॉकेट लगी होती है। जहां आपका लोको का हेडलाइट होता है 3 फेज लोको में, उसी के नीचे 2 कपलर लगे होते हैं, एक होता है होटल लोड के लिए और एक होता है MU के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे की तरफ 2 और कपलर बड़े बड़े लगे थे। मैं अभी आपको फिगर के माध्यम से दिखाता हूं कि कैसे चीजें लगी होती हैं। ये आपको यहाँ येलो में घेरे में दिखाई दे रहा होगा, यही आपका VLHO है, और जो लैंप की बात हो रही थी यही आपका LSHO
लैंप। आपको देखिए इसकी पोजीशन ऑफ और ऑन है। इसको जब आप ऊपर की तरफ प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और नीचे 1-2 सेकंड दबा के इसको छोड़ देंगे तो आपका होटल लोड कन्वर्टर ऑन हो जाएगा, और ये LSHO लैंप आपका परमानेंट जलना चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करना। नेक्स्ट जो हम लोग कपलर की बात कर रहे थे वो देखिए, यह कपलर मैंने आपको बताया था कि 2 कपलर आपकी हेडलाइट के नीचे लगे होते हैं, इनको बोला जाता है UIC कपलर। ये देख रहे हैं UIC कपलर फॉर पुश पुल लोड और ये होटल लोड। पुश पुल लोड या मल्टीपल यूनिट लोड की बात जब भी होगी तब ये कपलर काम आएगा, और होटल लोड कन्वर्टर के लिए ये काम आएगा। IVC कपलर नीचे की तरफ दिख रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। इस तरीके से IVC कपलर लगे हुए हैं, ये आपको दिखाई देंगे, और ये उसका अंदर का हिस्सा दिखाया गया है कि ये जो पिन्स होती हैं वो किस तरीके से रहती है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब तक ये कपलर आपका अटैच नहीं होगा लोड से, लोड का जो वायर आएगा वो यहाँ कपलर में अटैच नहीं होगा, तब तक आपका कन्वर्टर आपको कोई भी एनर्जी टाइप नहीं दिखाएगा। तो आपको इसको चलाने के लिए ऑन तो होगा लेकिन नहीं दिखाया, तो इसीलिए आपका ये कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गया, ये चीज़ें लगी हैं आपके लोको में। अब बात करते हैं देखिए थोड़ा सा और डिटेल में कि आपके कन्वर्टर कैसे काम करते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे काम करते हैं, फिर एक बार देखते हैं। देखिए ये एक फ्यूज़ के माध्यम से आपके पास, मैंने आपको बताया था, यहाँ आपका सप्लाई मान लीजिए ट्रांसफार्मर में आया, और देखिए ये 900 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपके लोको से फ्रिक्वेंसी के माध्यम से लिया। फ्यूज से होते हुए यहाँ आपको 2 कॉन्टेक्टर दिखाई दे रहे हैं। एक होता है प्री चार्ज कॉन्टेक्टर, एक होता है मेन या इनपुट कॉन्टेक्टर। जब भी आप इसको ऑन करेंगे BLHO प्रेस करके, जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो सबसे पहले ये प्री चार्ज कॉन्टेक्टर बंद होता है। ये सॉफ्टवेयर में इंटेक्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बंद होता है। चौक के थ्रू आपके कन्वर्टर मॉड्यूल को सप्लाई मिलती है। जब ये थोड़ा सा चार्ज हो जाता है तो ये प्री चार्ज कॉन्टेक्टर खुल जाता है और ये मेन इनपुट कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है। फिर सप्लाई आपकी पूरी इस चौक के माध्यम से यहाँ पर मिलने लगती। इस कन्वर्टर का काम है कि इसके पास सिंगल फेज सप्लाई आई, ये उसको DC में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये DC लिंक कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये इसको प्योर DC में बनाएंगे, और साथ ही साथ कुछ अपने अंदर होल्ड करके भी रखेंगे, ताकि अगर बफर की तरह अगर पीछे से सप्लाई कम या डिमांड ज़्यादा हो तो ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दे। ये इसके बाद आपका इन्वर्टर मॉड्यूल है। यहाँ आपके पास DC आई, इस DC को 3 फेज AC में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके साथ कुछ साइन फिल्टर लगाए गए हैं, कैपेसिटर लगाए गए हैं। उनसे होते हुए आपके पास 750 वोल्ट 3 फेज 3 वायर सप्लाई मिलती है, जो कि ये आप कपलर के माध्यम से, अभी मैंने आपको UIC IVC दिखाए थे, पीछे की तरफ सप्लाई करते हैं जब आपके कपलर प्रॉपर लगे होते हैं। इन्हीं को के साथ एक कंट्रोलर लगा होता है जो आपके डिस्प्ले को मैसेज दिखाने के लिए, जो आप कन्वर्टर के आगे देखते हैं लगा है, उसके लिए एक ट्रांसफार्मर दिया है और एक फैन लगाया हुआ है। इसकी MCB आपको ही बाहर ही मिल जाएगी, ताकि ये जो आपका मॉड्यूल है ये आपका ठंडा रहे। इस तरीके से आपका होटल लोड कन्वर्टर का मॉड्यूल जो है वो काम करता है। यहाँ देखिए इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि आपके पास यहाँ पर इनपुट 960 वोल्ट है, और आप 3 फेज में लेंगे 750 वोल्ट। ये आपका 500 kVA का एक कन्वर्टर लगा हुआ है। जब ये कॉन्टेक्टर बंद होता है तो सप्लाई मिलती है, और पीछे आपका जो है 3 फेज 750 या 760 वोल्ट आपको मिलता है। यहाँ देखिए इस BLHO को जब आप ऑन करते हैं नीचे की तरफ प्रेस करके तो ये LSHO जलता है। ये कूलिंग फैन के लिए ट्रांसीवर लगी है, एक इधर लगा होता है, दूसरा यहाँ लगा होता है। ये UIC कपलर्स आपको दिखाए गए हैं।
इसी तरीके से ये एक दूसरे से यानी कि इंटरकनेक्ट है। जिस कैप को आप यूज़ कर रहे हैं उधर वाला सेम, क्योंकि लोको पायलट अब इधर बैठा तो उधर चला जाएगा तो मॉड्यूल हो जाएगा, इसीलिए इसको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके लगाया गया है। वो कैसे दिखता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरकनेक्शन कैसे होते हैं। यहाँ देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये आपका कैप 1 है, ये आपका कैप 2। एक लगाया है आपके जो यहाँ ए होगा, यहाँ BLHO जो आप ऑन करेंगे पैनल ए पर, वो यहाँ से ऐसे सप्लाई जाएगी और ये इसको मिलेगी। उसी तरीके से जब आप यहाँ रहेंगे कन्वर्टर बी की तरफ, BLHO ऑन करेंगे चाहे इधर कैप से हो या उस कैप से, तो इसको कमांड मिलेगी और ये पीछे की तरफ सप्लाई करेगा। सेम अगर ये उल्टा हो जाएगा तो ये फिगर ऐसे पलटेगा, तो दोनों कन्वर्टर एक साथ इंटरकनेक्शन लेते हुए सप्लाई पीछे की तरफ देते हैं। आगे देखते हैं, ये जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि कैसे वर्क करता है कि IV कपलर्स हैं, 750 वोल्ट 3 फेज पीछे की तरफ मिलता है और पावर कार में टेक्नीशियन होता है, उसके थ्रू इंटरलॉकिंग करते हुए जिसको भी चलाना है वैसे चलाता है। आगे के फिगर में और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे चलाता है। ये मेन फिगर आप देख रहे हैं कि ये एक कैसे है, जैसे कि अभी बात करेंगे, ऊपर से आपके पास 25 kV सप्लाई सिंगल फेज 50 हर्ट्ज के साथ आई। ये ट्रांसफार्मर की मेन वाइंडिंग को चार्ज करेगी। यहाँ से होटल लोड वाइंडिंग लगी हुई है एक, और आपकी ये 2, इनसे इस 500 kV के होटल लोड कन्वर्टर को सप्लाई मिलेगी 960 सिंगल फेज। देन मैंने आपको बताया था कन्वर्टर कैसे कन्वर्ट करता है। पहले सिंगल फेज को DC में कन्वर्ट करता है, DC को प्योर DC बनाया जाता है, एंड देन उसको 3 फेज AC में कन्वर्ट करके साइन वेव फिल्टर से फिल्टर करते हुए पीछे की तरफ सप्लाई करते। बिल्कुल सेम चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए ये कनेक्शन यहाँ लगे हैं, यहाँ से सप्लाई मिल रही है। अब क्योंकि साथ साथ अगर आपका होटल लोड किसी कारण से फेल हो गया, नहीं काम कर रहा है, कोई फॉल्ट आ गया है, तो उस केस में यहाँ पर 2 DG जनरेटर भी रखे होते हैं, इनको भी ऑन किया जा सकता है। सेम 500 kV के या 500 kV के 2 जनरेटर रखे होते हैं, इनको भी ऑन करके पीछे सप्लाई RYB एंड न्यूट्रल में दी जा सकती है। ये यहाँ पर फीडिंग इधर से आपकी कन्वर्टर की आ रही है, इधर से इधर आ रही है और पीछे लोड पर जा रही है। ये पूरा एक पैनल पीछे कोचेज में जहाँ आपका DG लगा हुआ है उसके साथ बना है। ये जो आप 4 रेड बटन देख रहे हैं, 1 2 3 4, कन्वर्टर A और प्लांट A में से आपको कोई भी सेलेक्ट करना है कि आपको प्लांट चलाना है, DG चलाना है या कन्वर्टर A चलाना है, तो आप इस चीज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कन्वर्टर B और प्लांट B में से ये सेलेक्ट करना है, तो इसका प्रयोग करके सेलेक्ट करेगा कि प्लांट B चलाना है या कन्वर्टर B से सप्लाई लेनी है। कन्वर्टर A को ऑफ करना है या ऑन कर रखना है, और कन्वर्टर B को ऑन करना है या ऑफ करना है, वो इस पैनल से कर सकते हैं। ये आपको BHEL का पैनल दिखाई दे रहा है। डिफरेंस केसेस में ये डिफरेंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी दूसरी ब्रांड का सीमेंस का लगा हुआ है या ABB का लगा हुआ है, तो इसका प्रारूप थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन चीज़ें वही लगी हुई है। यानी कि उसके पास सिलेक्शन करने का मौका है, वो सिलेक्शन कर सकता है कि आपका कन्वर्टर चलाएगा या नहीं चलाएगा, या DG चलाएगा या 1 चलाएगा या 2 चलाएगा, या दोनों DG चलाएगा या केवल 1 DG चलाएगा। जैसा पीछे लोड की ज़रूरत है, मान लीजिए आपका सर्दी का मौसम AC नहीं चल रही है, या AC केवल चल रही है, ब्लोअर चल रहा है, या केवल फैन चल रहे हैं, या केवल दिन रात का समय नहीं, केवल लाइटें नहीं चल रही हैं, तो जैसा लोड का रिक्वायरमेंट है वैसे ही आपका होटल लोड कन्वर्टर पूरा का पूरा वर्क करता है। ये वही इस फिगर में वही इंटरकनेक्शन दिखाए गए हैं जो मैं अभी आपको बात कर रहा था कि आप कैप 1 में है तो कौन से कपलर से सप्लाई जाएगी, कैप 2 में है तो कौन से कपलर से सप्लाई जाएगी। ये कन्वर्टर A यहाँ लगा होता है, कन्वर्टर B यहाँ लगा होता है। जब आप कैप 1 में है तो यहाँ से आप अपना BLHO ऑन करेंगे
तो इसी तरीके से दोनों कन्वर्टर एक साथ सप्लाई मिलेगी, चलेगा। इधर आप VLHO ऑन करेंगे तो दोनों कन्वर्टर को सप्लाई मिलेगी और आपके दोनों कपलर्स में से पीछे आप वोल्टेज दोनों के थ्रू दे पाएंगे, यानी कि दोनों आपके वोल्टेज देने के लिए रेडी है। तो ये इस तरीके से आपका इंटरकनेक्शन काम करता है। ये कुछ उसके स्पेक्स है, वीडियो में स्पेक्स याद कराने की जरूरत नहीं है कि इनपुट नॉर्मल OHE का वोल्टेज कितना होता है, 25, 17.5, 30। उसके बाद कंजेशन अगर आपके पास है तो कितना हो सकता है, 16.5 से 31 या 50-60 फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इस तरीके से ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं क्या क्या स्पेक्स होते हैं। मैंने सारे स्पेक्स इसमें लिख दिए हैं। अभी पहले मैं बता चुका होटल लोड के पैनल्स के ऊपर क्या क्या लगा होता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है पैनल ए पर LSDJ का एक लैंप, LSHO और VLHO। LSDJ का ये सिग्नलिंग लैंप है कि आपने अगर आपका DJ बंद किया तो आपका DJ बंद हुआ कि नहीं हुआ, इस लैंप के माध्यम से आपको पता चलेगा। LSHO VLHO आपने ऑन किया, होटल लोड आपका ऑन हुआ कि नहीं हुआ, और होटल लोड को ऑन करने के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच VLHO लगाया गया है। और पैनल बी के ऊपर एक BPFA और LSFI लगी हुई है। BPFA को आप जानते हैं कि कोई भी अगर फॉल्ट आएगा तो उसको आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, पुश बटन की तरह, सेल्फ लिमिटेड पुश बटन की तरह वर्क करता है। और LSFI अगर आपके पास प्रायोरिटी उनका फॉल्ट आ रहा है या कोई सब सिस्टम आपका आइसोलेट हो गया है तो उस केस में आपका LSFI जल के आपको बताता है। तो ये पैनल ए पे लगा हुआ है। इतनी सारी चीज़ें पैनल बी पे लगी हुई है जो आपके होटल लोड कन्वर्टर को चलाने में मददगार है। ठीक है, अब आगे के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोको जो पावर कार वाला होता है उसको लोको के साथ कैसे अटैच करते हैं, क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, और अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उस फॉल्ट को कैसे एक्नॉलेज करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अपने जो साथ वाले लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह की जो जानकारियां हैं वो साथ वाले लोगों को भी समय से मिलती रहें, और आप कहीं भी रहें, रनिंग रूम रहें या घर पे रहें या लॉबी पे रहें, तो थोड़ा सा खोल के आपने देख लिया तो ये चीज़ें आपका ज्ञान बढ़ाती रहेंगी और रास्ते में आपको कार्य करने में सहयोग करेंगी। सब्सक्राइबर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी लगेगा कि हाँ, हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल है और आप उसको देख रहे हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।